बहुत से भारतीयों को यह याद नहीं है कि उन्होंने महात्मा गांधी को पैंट, सूट और टाई में देखा था। धोती पहने महात्मा को दुनिया याद करती है। पहनावे में बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि चरणों में हुआ। जब गांधी जी छोटे थे और दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, तब वे पश्चिमी कपड़े पहनते थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीय मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, तब उन्होंने मजदूरों की तरह कपड़े पहनने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के लिए उन्होंने पश्चिमी कोट पैंट छोड़कर धोती, लंबा कोट और पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर स्टोल और सफेद पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने खादी शर्ट, खादी स्टोल और खादी टोपी पहनना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने केवल खादी का लबादा पहनना शुरू कर दिया। ये जानना दिलचस्प है कि गांधी जी ने अपने पहनावे में इतने बदलाव क्यों किए। पहनावे के दम पर पूरी दुनिया गांधी जी को याद करती है। मदुरै में बदलाव आया। 22 सितंबर 1921 को गांधी जी मदुरै में थे। वो मीनाक्षी मंदिर के पास 251 वेस्ट मासी स्ट्रीट पर रुके थे। गांधी जी रमानाथ जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके अनुयायी बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जी धोती और तौलिया पहनकर बाहर आए और उनके अनुयायी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गांधी जी ने अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गुजराती पोशाक में से उन्होंने साधारण धोती और शॉल चुनी। 251 वेस्ट मासी स्ट्रीट इमारत शुरू में करुमुत्तु त्यागराजन चेट्टियार की थी। जब गांधी जी ने उस स्थान का दौरा किया तो एक उत्तर भारतीय परिवार वहां का निवासी था। वह सभा को संबोधित करने के लिए गांधी पोर्टल नामक स्थान पर पहुंचे। ये घर अब राज्य सरकार का है और भूतल पर एक खादी एम्पोरियम संचालित है। ऊपर की मंजिल पर गांधी जी की यादगार वस्तुएं हैं। गांधी जी कुछ ऐसा पहनना चाहते थे जो जनता का प्रतीक हो। गांधी ने मौसम की परवाह किए बिना या बकिंघम पैलेस सहित जिस स्थान का दौरा किया था, उन्होंने यह पोशाक पहनी थी। गांधी जी ने अपनी विदेश यात्राओं पर भी इस ड्रेस कोड को बनाए रखा। उन्हें अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। जनता के साथ अपनी पहचान बनाने की गांधी जी की चाहत कोई क्षणिक निर्णय नहीं था। वह काफी समय से इस पर विचार कर रहे थे। पहले दो अवसरों पर उन्होंने आम आदमी की पोशाक पहनने के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः मदुरै में उन्होंने एक गरीब किसान की पोशाक अपनाने का फैसला किया। गांधी जी मदुरै से अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए उन्हें रास्ते में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह स्थान जहां वह पहली बार अपनी नई लंगोटी पोशाक में सार्वजनिक रूप से सामने आए थे, अब गांधी पोर्टल कहा जाता है। मदुरै में कमाआ रोड पर अलंकार थिएटर के ठीक सामने गांधी जी की एक मूर्ति खड़ी है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनके सहकर्मी या पाठक लंगोटी अपनाएं। उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी का निर्माण करने का संदेश दिया। पोशाक में इस तरह के भारी बदलाव के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। वास्तव में महात्मा ने जो उपदेश दिया उसका पालन किया। यही कारण है कि उनका जीवन एक खुली किताब अपने आप में एक संदेश है। Thank you for watching this episode. If you like this video, please subscribe to this channel to know the unknown stories of Indian history. अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।